हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। तिल स्नान, तिल का उपदन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, तिल के ये 6 प्रकार इस व्रत में अवश्य करें। इन प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी का महत्व। एक समय दुर्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि महान पाप करते हैं, पराया धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी का व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं का या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी को वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का थैला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी की मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आए और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आई तुमने देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आए हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देवश्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनियों ने उसको देखा कि ना तो वो गर्दभी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार ही षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि सम्मान सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत का कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि। तो दोस्तों, अगर आपको षटतिला एकादशी व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा